अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह आराफ आया नंबर ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, बस एक आयत 206 पे बात करेंगे इंशाल्लाह, फिर सूरह अनफाल शुरू होगा। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल की आयतों में हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि अपने रब को याद करो दिल में आजिज़ी से और डरते हुए, तदर्रुअ व खीफ़ा व दूनल जहरा, और बगैर बुलंद आवाज़ किए, मिनल क़ौली बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, सुबह और शाम। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि तुम गाफिल ना हो जाओ अल्लाह ताला के ज़िक्र से। तो अब दिल की भी बात क्यों की गई है अंदर आपके अपने दिल में? क्योंकि हर हमेशा इंसान जो है, एक होता है ज़ाहिरी कर रहा है, जो नमाज से ज़ाहिर होता है, कुरान की हम तिलावत कर रहे हैं, कोई सुन रहा है। इसके अलावा भी चाहे हम लोगों में बैठे हों, अपने कामों में मशगूल हैं, मसरूफ़ हैं, फिर भी जो है हमें अल्लाह ताला को याद करते ही रहना चाहिए। और वो अल्लाह ताला के ज़िक्र की कैफ़ियत क्या होनी चाहिए? हमारे अंदर जो है आजिज़ी भी हो और डर भी हो। यानी कि जब हम अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं, तो उसकी तारीफ़ करते हुए या अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए या अल्लाह ताला से अपनी दुनिया और आखिरत के हाजतों को मांगते हुए हमारे अंदर जो है, और ये जिक्र में दुआएं भी आ जाती हैं। जब आप दुआएं चलते फिरते आप दुआएं भी मांग सकती हैं, वो भी कुरान की एक आयत का एक हिस्सा ही होता है। मिसाल के तौर पर रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आपको अचानक से याद आया कि या अल्लाह मैं तो बड़ी गुनहगार हूँ, न जाने मेरे गुनाहों का क्या मामला होने वाला है। तो आपने फौरन दुआ कर लिया, रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अब उसका मतलब क्या है कि ऐ रब हमें बख्श दे और मुझ पर रहम कर, बेशक तो खैरुर राहिमीन है। अब इस वक्त हमारे दिल में क्या कैफियत गुजरनी चाहिए कि हम आजिज होकर और अल्लाह ताला की पकड़ से डरते हुए, फिर अल्लाह ताला की अजमत को जहन में ख्याल लाते हुए कि अंत अरहमुर राहिमीन, के तू ही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तो ये वाली कैफियत हमारे अंदर होनी चाहिए। यानी कि जो अल्लाह ताला को जिक्र करने की एक तरीके से हमें आदाब बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। ये ना हो कि बस जुबान से बस चल रहा है, कलमा चल रहा है, लेकिन आपका जहन और दिल कहीं और है, और उसमें कोई कैफियत ही नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला का जब हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी बड़ाई बयान कर रहे हैं, पाकी बयान कर रहे हैं, तो वैसी वाली ही कैफियत हमारे अंदर आनी चाहिए। इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो नदामत वाली कैफियत हमारे अंदर होनी चाहिए। तो पूरे तवज्जो के साथ हमें अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, और उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं कि जुम्मा है तो करूँगी, रमज़ान है तो करेंगे, फिर नींद है तो अभी नहीं होगा हमसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जब नींद में से भी आप बेदार हो जाए और करवट भी बदल रहे हैं, तो उस पर भी दुआ है। यानी कि इस कदर हमें अल्लाह ताला को कसरत से याद करना चाहिए और गाफिल नहीं होना चाहिए। और जब इंसान गाफिल होता है अल्लाह ताला के जिक्र से, तभी जो है बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है अम, शैतान के वसवसे भी पकड़, यानी कि उनका क्या कह सकते हैं कि यानी कि शैतान का वसवसा ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। फिर हमारे अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला से दूरी, फिर पहले तो काहली आएगी, फिर दूरी आएगी, फिर हम गाफिल हो जाएंगे, फिर जो है गुमराही के रास्ते पर लग जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है एक दिन हो सकता है कि किसी वजह से इंसान किसी परेशानी की वजह से या मसरूफियात की वजह से या किसी और वजह से आज के दिन किसी तरीके से अल्लाह का जिक्र में, इबादत में कोई कमी हो गई हो, तो फौरन इंसान को अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं मैं इसी तरीके से मेरा अगला दिन भी ना चला जाए। तो किसी भी तरीके से अगले दिन को जो है बेहतरीन गुजारने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि आज के दिन जो कमी रह गई है उसका कॉम्पनसेट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर आज आप कहीं बहुत मसरूफ थी, आपकी सुन्नतें रह गई हैं, तो बस इसको
हाँ ठीक है, सुन्नतें ही तो है, छूट गई तो छूट गई, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा गाफिल नहीं होना चाहिए। अगर आप रात तक फ्री हो गई हैं तो कोशिश करें कि जितनी सुन्नतें छूटी हैं, जो पाबंदी वाली हैं, उसको अदा करके ही सोएं, अगर आपके पास उतना वक्त और एनर्जी है तो। लेकिन इतने ज्यादा थके हुए हैं कि आज तो कुछ होने से रहा, कल जब फ्रेश होकर उठ जाएंगे, दुहा की नमाज के बहाने उसको पढ़ें, दुहा पढ़ते ही नहीं है तो दुहा की नमाज के बहाने 8 रकात पढ़ लें, 2 रकात पढ़ लें, जितना आपको, यानी कि किसी ना किसी तरीके से हमें जो है कॉम्पनसेट करते रहना चाहिए। आज दिन भर किसी वजह से कुरान की तिलावत नहीं हो पाई, कल उसको किसी ना किसी तरीके से जो है, अगर से आपका मामूल है कि आप सिर्फ एक पाव जूस पढ़ती हैं, तो कल आप मौका निकाल के किसी भी तरीके से आधा जूस पढ़ेंगे। तो हमें इबादतों को, जैसे हम पैसा जमा जमा के रखते हैं ना, हिसाब डाल डाल के, सोच सोच के कि कल शादी है तो कपड़े कैसे हों, क्या कुछ हमारे पास है, ज्वेलरी है नहीं है, वो कैसे होनी चाहिए, मैचिंग, हर चीज का दुनिया में जैसे हम ख्याल रखते हैं कि कल खाना क्या बनेगा, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या है, सारा कुछ है क्या, जैसे हम सोचते हैं ना, बिल्कुल ऐसे अपनी आखिरत के लिए हमें सोचते रहना चाहिए कि कहीं मेरी कोई एक नमाज की कमी की वजह से मेरे आखिरत में कहीं मुझे बड़ा खसारा ना हो जाए। सुबह का अज़कार रह गए थे, मैं तो पढ़ी ही नहीं, मुझे नहीं फौरन पढ़ लेना चाहिए। या इनफैक्ट जो है अल्लाह ताला से के सामने शर्मिंदा भी होनी चाहिए कि कल मैंने ऐसा वक्त गुजारा अल्लाह ताला, कि सारा दिन तेरी नमाजों में काहिली होती रही, जिक्र नहीं कर पाई मैं, कुरान की तिलावत नहीं कर पाई। बिल्कुल नदामत के साथ जो है हमें वापस लौटाना चाहिए। तो इस तरह से हमें जो है मजबूती से पकड़ने की, कुरान को, अल्लाह ताला के जिक्र को, इबादतों को, अपनी आखिरत की फिक्र को जो है हमारे दिलो दिमाग से निकलने नहीं देना चाहिए। इन लजीन इन रब्बिका ला यस्तकबिरूना, तो बेशक वो लोग जो तुम्हारे रब के पास हैं, नहीं तकब्बुर करते, अन इबादती है, अपनी इबादत से, व युसब्बिहूनहु, और वो तस्बीह करते हैं उसकी, रब की, व लहू यसजुदून, और उसी के सामने जो है सजदा करते हैं। तो एक तो यहाँ पर इबादत करने वालों की कैफियत बयान कर रहे हैं कि बेशक जो लोग, ये वो लोग हैं, कैसे हैं, तकब्बुर नहीं करते, अन इबादती है, यानी कि ये एक्चुअली जब हम तफसीर में देखते हैं तो इसका जो है बताया गया है कि फरिश्तों के बारे में बात हो रही है। इबादत से तकब्बुर नहीं करते, तकब्बुर का मतलब क्या, बड़ा जानना। अब बड़ा यानी कि इबादत को तरजीह ना देकर अपने आप को तरजीह दे लेना कि मुझे नींद प्यारी है, मुझे कहीं घूमना है, मेरा खाना बनाना जरूरी है, मेरा घर जरूरी है, मेरी औलाद जरूरी है, मेरे शौहर का ख्याल, सब जरूरी है, लेकिन इबादत पर उस चीज को जो है तरजीह नहीं देनी चाहिए अपने आप को। इबादत की जगह इबादत होती रहनी चाहिए। हाँ, हालांकि हाँ, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं मगर अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं तो वो भी इबादत ही है। लेकिन इबादत को कॉम्प्रोमाइज करके आप सिर्फ लोगों के पीछे लग रहे हैं, तो मतलब क्या है, आप इबादत से बढ़कर कोई और चीज है आपके लिए, तो वहां पर ये तकब्बुर आ गया। इबादत से तकब्बुर नहीं करते का मतलब क्या है कि हमेशा इबादत को, अल्लाह ताला के जिक्र को, नमाज को, कुरान को हम ज्यादा तरजीह देते हैं। उसके आसपास हमारे अपने जो है रूटीन, हमारे डेली एक्टिविटीज को हम जो है प्लान करते हैं, शेड्यूल करते हैं कि अब जोहर का वक्त हो रहा है तो देख लेंगे, थोड़ा एक 10 मिनट रुक कर नमाज अदा करके फिर घर से निकलेंगे। थोड़ा ठीक है, कोई परेशानी होगी या किसी शादी में थोड़ा लेट पहुंच गए या किसी से मिलना थोड़ा आगे पीछे हो गया, इट्स ओके। लेकिन ये कुछ लोग क्या होते हैं कि अभी वहां पर जोहर का वक्त हो रहा है या हो भी गया है, लेकिन नहीं, अभी चलो निकल जाते हैं। 5 मिनट नमाज पढ़ने के लिए, फर्ज नमाज की अदायगी सिर्फ 5 मिनट ही लगेगी। तो ये जो है कहा जा रहा है कि जो तुम्हारे रब के पास हैं, यानी कि अब रब के पास कौन है या रब के नजदीक कौन है, वो लोग हैं, इसे दोनों सेंस में हम ले सकते हैं। अल्लाह ताला के करीब कौन है, वो लोग जो उसकी इबादत पर किसी और चीज को तरजीह नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, और वो जो है अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं और उसी के सामने जो है सजदा करते रहते हैं, यानी उसी के लिए सजदा करते हैं। तो ये आयत सजदा है। तो इसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बता दूं कि हमें तफसीर में मिलता है सहाबा कराम का, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किस तरीके से इसको अदा किया जाता था। ये कुछ लोग बताते हैं कि इसको भी बावजू होना चाहिए, जैसे नमाज का सजदा है वैसे अदा करना चाहिए।
क़िबले रूह होना चाहिए। एक तरह से देखें तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या होता था जैसे फतेह मक्के के मौके पर भी जब आयत वाली सजदा मक्के में आप होते थे, कोई आयत वाली सजदा आती थी, सॉरी सजदे वाली आयत आती थी, तो जो लोग जमीन पर होते वो जमीन पर रेजा होकर सजदा करते, और जो घोड़ों पर होते या सवारी पर होते तो वो वहीं पर अपना सर झुकाकर जो है सजदा कर लेते। अब जैसे आमतौर पर कोई इंसान नीचे बैठ नहीं सकता, वो चेयर पर बैठता है तो जैसे सजदा करता है वैसे सजदा कर लेता। और कभी जुम्मा का वक्त होता और वहां पर आयत आती खुतबे के दौरान, तो उस वक्त का भी बताया गया है कि लोग वहीं बैठे बैठे सजदा करते, और अगर सामने सजदा करने के लिए जगह नहीं होती तो सामने जो शख्स है उसी के पीठ पर ही सजदा कर लेते, यानी कि जैसा मौका हुआ। और किसी और शख्स के बारे में भी है कि वो रास्ते पे चलता हुआ कुरान पढ़ता, और जब सजदे वाली आयत आती तो वही झुकाकर अपना सिर झुकाकर जो है सजदा कर लेता। और सजदे की आयत तो आप लोगों को सीखना चाहिए। तो कहने का मतलब है सहूलत है तो जरूर नीचे बैठकर सजदा करें। और उसमें भी और एक भी रिवायत मिलती है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के वक्त में ही अम, यानी कि आपने देखा था, आप बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सजदे वाली आयत पढ़ी, तो आप मिंबर से उतरकर आकर आपने सजदा किया खुतबे के दौरान। तो और एक मर्तबा वही आयत आई, सजदे की आयत आई, लेकिन आपने सजदा नहीं किया, खुतबे को ऐसे ही कंटिन्यू किया। तो इसे क्या पता चलता है कि सजदा ऐसा फर्ज नहीं है कि आप करना है, नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। तो दूसरा है सजदा एक तरह से वाजिब भी है, कुछ मुफस्सिरीन का कौल है कि वो वाजिब है, यानी कि जरूरी है, आप ऐसे ही हमेशा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। सहूलत है, आपको जरूर करना चाहिए। और दूसरी एक राय क्या है कि वो सुन्नत है, यानी कि जरूरी भी नहीं बल्कि सुन्नत भी है, सुन्नत है। तो सुन्नत समझकर आप करें या जरूरी समझकर करें, लेकिन हाँ फर्ज तो नहीं है। अगर किसी वजह से कभी छूट जाती है या नहीं कर पाते हैं तो इसमें से कोई गुनाह वाली बात नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप पूरे बिल्कुल नमाज के सजदे की तरह इसको करना चाहिए। जहां पर आप बैठी हैं, अब जैसे कि हम और आप बैठे हैं, मैंने पढ़ा है, तो इसको वहीं बैठे बैठे जो है 2 मिनट आप जो है सर झुकाकर सजदे की दुआ जो है पढ़ सकते हैं। सजदे की दुआ क्या है? सजदा वजह लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक़्क़ समअहु व बसरहु फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो ये दुआ भी जो है कभी आ, एक दो अल्फाज उसमें थोड़ा इधर उधर होते हैं। जब आप मसनून दुआएं देखते हैं तो एक किताब में या एक जगह पर आपको थोड़ा एक दो लफ्ज एडेड मिलेंगे, एक दो लफ्ज जो है उसमें नहीं रहेंगे, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दुआ है तो हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसे पढ़ा था, कभी वैसे पढ़ा था, दुआ ही दुआ है। जी इंशाल्लाह। तो सुनते हुए जो है आप उसको कर लें। सुबहाना रब्बी अल आला नहीं, हाँ नहीं, सजदे की दुआ, ये जो आयत में सजदा आता है उसकी दुआ अलग ही होती है, उसी को आप पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। चले इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, सीख लें तो एक कुछ दिन आप उसको देखकर पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा, और समझ कर पढ़ेंगे तो और जल्दी याद हो जाएगा। बस अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हुए कहते हैं कि सजदा वजह लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु, यानी कि जिसने पैदा किया, सव्वरा यानी कि सूरत बनाई, और शक़्क़ समअहु व बसरहु यानी कि शक किया, यानी कि अम, आप आंख और कान को देख सकते हैं, वहां पर शिगाफ है यानी कि ओपन। तो वो बताया जा रहा है कि शक्का, जैसे चांद शक हुआ था कहते हैं ना, शक्का समा हुआ बसर, कानों को और आंखों को जो है अल्लाह ताला ने बनाए। जी इंशाल्लाह मैं भेजूंगी आफ्टर द क्लास, मैं व्हाट्सएप पे इसी ग्रुप में भेजूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके कंटिन्यू करते हैं। सूरह अनफाल मदनी सूरह है। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल। तो अनफाल जो है नफील की जमा है, नफल। एक्चुअली हम उर्दू में उसको बहुत ही ज्यादा नफील कहते हैं, वो नफल है एक्चुअली, और अरबी में जो है नफल। आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, 2 रकात नफल नमाज है। नफल का मतलब होता है ज्यादा।
जैसे हम कहते हैं ना कि एडवांस या बोनस जैसे आमतौर पर कहते हैं। एक होता है कि आपने जितनी मेहनत की है उतना दिया जाए, और दूसरा हो के ऊपर, उसके ऊपर कुछ इनाम के तौर पर दिया जाए, तो वो एक तरह से ज्यादती मजीद जैसा कहते हैं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद के लिए पाबंदी से पढ़ने की अल्लाह ताला ने ताकीद की, तो वो तहज्जुद जो है आपके लिए नफल है। यानी कि एक जो एक्स्ट्रा, जो दूसरे रसूलों पर आयद नहीं किया गया था, वो आपके लिए जो है एक एक्स्ट्रा चीज आपको हुक्म दिया गया। तो ऐसे कोई भी एक्स्ट्रा चीज को जो है नफल कहते हैं। तो नफल की जमा यहाँ पर अनफाल है। तो यसलूना का, यसलूना वो सवाल करते हैं, का यानी कि आपसे, अनिल अनफाल, अनफाल के बारे में। तो ये न, यहाँ पर ज्यादा किस बारे में बात हो रही है? माल गनीमत के बारे में। माल गनीमत किसे कहते हैं? जब जंग होती है तो वहां से जो भी अपोजिट एनिमी, जो अपोजिट साइड के यानी कि दुश्मन फौज से जो भी आपके हाथ लगता है, उनका असलहा या उनके जो भी माल हाथ लगता है, उसको माल गनीमत कहते हैं। तो इससे पहले भी जंगें होती थी रसूलों के जमाने में। अम, हर वक्त में, हर दौर में वो लड़ाइयाँ यानी कि जंगें होती थी। तो उस वक्त के तक जो है, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है वक्त में, अल्लाह ताला ने माले गनीमत को हलाल किया, जायज़ करार दिया कि हम उसको ले सकते हैं। उससे पहले के जो रसूल थे, उनके लिए या उनके उस कौम में या उनके उम्मतों में वो जायज़ नहीं था, यानी कि नहीं ले सकते थे। तो ये एक तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक एक्स्ट्रा अल्लाह ताला ने दिया। तो वो अनफाल है, यानी कि अब जो है माल गनीमत को आप ले सकते हैं, ये जायज है, हलाल है। अब पहली जंग जंगे बदर हुई थी। जंगे बदर के मौके पर जैसे ही माल हाथ लगा, तो फिर उस पर भी जो है लोग आपस में, क्योंकि अब तक कोई एक लॉ नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आप एक घर के अंदर एंटर हुई हैं, आपसे कहा गया है कि वहां पर आपके लिए कुछ, मिसाल के तौर पर बच्चों को ले लें, बच्चों को आप कहें कि आपके लिए अंदर चॉकलेट्स रखे हुए हैं, जाकर ले लें। चार बच्चे अंदर गए हैं, अब जैसे चॉकलेट्स को देखा, अब उन्होंने आपने बस इतना ही कहा ना कि आपके लिए हैं, तो अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही गए हैं, हाँ ये पहले मैंने लिया था, ये पहले मैंने लिया था, मेरे इतने हैं, तुम्हारे इतने हैं, क्योंकि आपने कोई रूल सेट नहीं किया था। तो अब जिसके दिल में जो आ रहा है वो जो है अपने तरीके से तय कर रहा है। तो ऐसे ही पहली जंग हुई थी, जंगे बदर। तो अब तक कोई रूल सेट नहीं थे, बस कहा गया कि माले गनीमत आपके लिए है, हम ले सकते हैं या उसको हासिल कर सकते हैं। तो अब जैसे वो माल लगा हाथ, तो आपस में वहां पर जो है सहाबा के दरमियान ही जो है, सहाबा नहीं, यानी कि जो भी अब जंग में हिस्सा लिए थे, उन्होंने आपस में जो है बहस छिड़ गई कि हमने ज्यादा मेहनत की है तो ये ज्यादा हमें मिलना चाहिए, या फला काम हमने ज्यादा मेहनत कर किया तो हमें मिलना चाहिए। होता है ना घर के अंदर भी, कोई काम हो रहे हैं तो वहां पर भी हमेशा चलती रहती है कि ये बस सुबह से बैठकर बस तरकारी वगैरह काट रही हैं, सुबह से तो मैं उठकर ज्यादा काम कर रही हूँ, फिर वो भी कहेंगे कि हाँ मैंने भी तो ये काम किया, ये भी तो मेहनत वाला काम है। तो कहीं पे भी एक टॉपिक पे जो है लोगों में अक्सर जो है बात छिड़ जाती है कि हमने ज्यादा मेहनत का काम किया है तो हमारा हक ज्यादा बनता है। तो उस वक्त में जो है अल्लाह ताला ने ये रूल सेट किया, कर दिया, कुलिल अनफाल लिल्लाहि व रसूली, कह दे इनसे, अगर ये आपस में गनीमत के को लेकर, माल गनीमत को लेकर आपस में बहस मुबाहिजा चल रहा है, तो इनसे कह दें कि जो नफल है या माल गनीमत है, उसका फैसला अल्लाह और रसूल करेंगे। फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम, तो डरो अल्लाह से और इस्लाह करो अपने दरमियान। व अतीउल्लाह व रसूलहु, पहले तो डरो अल्लाह से और खामोश हो जाओ थोड़ी वक्त के लिए, फिर अल्लाह और उसके रसूल जो हुक्म सुनाए उसको अतीउल्लाह व रसूलहु, इताअत करो अल्लाह के और उसके रसूल की। इन कुंतुम मोमिनीन, अगरचे तुम मोमिन हो। तो हर चीज में जो है हमारे ईमान की एक आजमाइश होती है कि हम कितने ईमान वाले हैं। तो कई बार जो है अपनी मनपसंद चीज को देखकर जो है इंसान का ईमान कमजोर पड़ ही जाता है। को आप किसी के दिल में माल की दौलत, मालो दौलत की हिर्स है, तो उसे
वो ये नहीं देखता कि वो हलाल है या हराम है, जायज है या नाजायज है। बस हाथ मिल जाए, हाथ लग जाए, बस इतना काफी होता है उसके लिए। तो ये इस तरह से यहाँ पर कहा गया कि पहले रुक जाओ, फत्तकुल्लाह, डरो और इस्लाह कर लो, रुक जाओ। फिर अतिउल्लाह व रसूल, जो भी कहे अल्लाह और उसके रसूल आप मान लें, अगर वाकई आप मोमिन हैं। नहीं तो फिर आपके ईमान का वो नतीजा बाहर निकल आएगा कि आप कितने कमजोर हैं, फिर उस पर भी बहस करेंगे कि ये क्या मामला हो गया, ये क्या फैसला हो गया। जैसे आज के वक्त में भी जो कमजोर ईमान वाले होते हैं वो इस बात पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये क्या बात हुई कि प्रॉपर्टी में लड़कों का दो हिस्सा है, लड़कियों का एक हिस्सा है। ये फिर तलाक का मामला है तो वहां पर भी कहते हैं कि ये क्या राइट है कि सिर्फ मर्द को हासिल है कि वो जब चाहे वो कह दे तलाक तो तलाक हो जाती है। या इवन शादियों, एक से ज्यादा शादियों के मामले में भी सवाल करते हैं। यहाँ तक कि जन्नत के मामले में भी सब सवाल करते हैं कि ये क्या बात हुई कि वहां पर मर्दों को एक से ज्यादा बीवियां हैं, औरतों को क्या सिर्फ एक ही है, तो वगैरह वगैरह। तो हमेशा इंसान जो है अपने अक्ल से जो है सोचता है और उसे लगता है कि ये फैसला सही नहीं है, अल्लाह का फैसला सही नहीं है, नाउज़ बिल्ला। हमें अल्लाह पर पूरा एतमाद होना चाहिए। अल्लाह अलीमुल हकीम है, वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। उसके फैसलों में कोई कज्जी नहीं होती, बस वो हमारी अक्ल में कमी होती है कि हम समझ नहीं पाते। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। तो बेशक मोमिन कौन है, जैसे ही अल्लाह ताला का जिक्र आता है उनके दिल जो है डर जाते हैं। अभी भी देखें, कभी बहुत मामला बिगड़ रहा होता है और फौरन उस मामले को ख़त्म करने की ज़रूरत होती है, तो इंसान भी जो है अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह के लिए आप खामोश हो जाएं, अल्लाह के लिए छोड़ दें, आप अल्लाह के लिए माफ़ कर दें, कहते हैं ना, तो फौरन अल्लाह ताला का जिक्र आता है। तो क्यों, और उसमें भी जो ईमान वाले होते हैं जैसे अल्लाह का नाम सुनते हैं वो फौरन, चाहे वो गुस्से में है, तैश में है, किसी भी हाल में है, अभी सामने वाले को कत्ल ही करना चाह रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का जिक्र आते हैं, वो अपने गुस्से को, अपने हाथ को, अपने जज्बात को जो है कंट्रोल में लेकर आ जाते हैं। क्यों? जैसे अल्लाह का जिक्र आया उनके दिल जो है डर जाते हैं। और जिनका ईमान कमजोर होता है, आप कहते रहे अल्लाह के लिए छोड़ दें, अल्लाह के लिए माफ कर दें, उनकी जुबान भी चल रही है, हाथ भी चल रहा है, उन्हें कुछ सुनना ही नहीं है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। तो और जब पढ़ी जाती है, तिलावत से ही तुलियत है, आयतों को, अल्लाह ताला की आयत को, आयातुहु किसकी तरफ, अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला की आयतों को जब पढ़ा जाता है, ज़ादतहुम ईमाना, ज्यादा, ज्यादा से है, ज्यादा हो जाता है उनका ईमान। अब जैसे मिसाल के तौर पर अभी लड़ रहे थे, अभी कहा गया कि रुक जाओ, अल्लाह और रसूल फैसला सुनाएंगे, तो अभी उनके दिल फौरन डर गए, और उन्हें जैसे ही अल्लाह ताला फैसला सुनाएगा कि किसी कितना माल मिलना है, तो उस पर भी वो जो है खुश हो जाते हैं, और उनका ईमान जो है बढ़ जाता है कि बेशक अल्लाह ताला का फैसला बिल्कुल सही है। अब आम तौर पर आप आम हालात में देखेंगे जिंदगी में, किसी को अल्लाह ताला दौलत देकर है और किसी को कम हो गया है। तो अब जो ईमान वाला है, वो ईमान वाला दौलत लेकर भी अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होता है, उस पर भी उसका ईमान ज्यादा हो जाता है कि अल्लाह ताला का फजल है जिसने मुझे दिया। अब जिसको पैसा नहीं दिया लेकिन फिर भी वो भी ईमान का मजबूत है, तो वो भी यही शुक्र करेगा कि अल्लाह ताला तू बड़ा हिकमत वाला है, हो सकता है कि माल में मेरे लिए कोई फितना है, बगैर माल के तू मुझे सुकून, इत्मीनान और खुशहाल जिंदगी दे, ईमान वाली जिंदगी दे, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वहां पर वो भी शुक्रगुजार है। तो ये होता है कि अल्लाह ताला का चाहे कोई भी फैसला हो, किसी को सिर्फ बेटियां दिया है, किसी को बेटे दिए हैं, किसी को कोई बीमारी आ गई है, किसी को दंग दस्ती आ गई है, किसी और मामले में इंसान उलझ गया है, हर हाल में जो है अल्लाह ताला के फैसलों पर भी जो है इंसान का ईमान जो है मजबूत होता चला जाता है। हम जैसे हम अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जब उन्हें बेशुमार नेमतें दी थी, तब भी वो बड़े शुक्रगुजार बंदे थे, सब्र वाले बंदे थे, और जब अल्लाह ताला ने ले लिया तब भी उन्होंने कभी ये नहीं किया कि ये क्या हो गया कि अल्लाह ताला नुकसान पे नुकसान हुआ चला जा रहा है। अम, उन्होंने तब भी जो है अपने ईमान का मुजाहिरा किया। उन्हें यकीन था कि इसमें भी कोई मेरे लिए बेहतर है, इसमें भी कोई आजमाइश है, इसमें भी कोई। तो फाइनली उनका वो
یقین کب پورا ہوا؟ جب وہ اس آزمائش سے باہر نکلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود شفا دیا، اس آزمائش سے باہر نکالا، اور پہلے سے زیادہ دولت، پہلے سے زیادہ خوشیاں، پہلے سے زیادہ نعمتیں انہیں عطا کی۔ تو اس طرح سے کبھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فیصلے ہمارے لیے کوئی خسارے کا باعث کبھی نہیں بن سکتے۔ بس ہمارا ایمان کو جانچنا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ہمیں اپنے ایمان پر مضبوط رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے ہمیشہ اس کے شکر گزار بندے بن کر اس پر جو ہے توکل کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ جب کبھی آیات ہی، اب یہاں پر آیات کا مطلب کیا ہے؟ فیصلے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی جب آتے ہیں، آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہی آتے ہیں نا، تو اس پر بھی جو ہے ان کا ایمان بڑا زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی جو ہے توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ان کا طریقہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو خرچ کر دیتے ہیں۔ ابھی نہیں کہ سنبھال سنبھال کر رکھتے ہوں کہ اچھا مال غنیمت آ گیا بس اب یہ پورا میرا ہے، نہیں، اس کو بھی وہ لے کر جو ہے دوسروں کو بانٹ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک ایمان والوں کی کیا کیفیت بتا رہے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو یہ تو کوالٹیز ہمارے اندر ہیں، کیا ہمیں دیکھنا چاہیے؟ نہیں ہے تو اس کو بھی جو ہے ہمارے اندر ہمیں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ ایک تو نماز پابندی سے، اور نماز میں جیسی کیفیت ہونی چاہیے، جو جیسا خشوع و خضوع ہونا چاہیے، جیسے اس کے مطلب ہیں تو اس وقت ہمارے دل کی وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو یہ سارا ہم اپنی نماز کو جو ہے ڈے بائی ڈے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، چاہے عقل ہے، سمجھ ہے، کوئی اور ٹیلنٹ ہے، کوئی اور خوبی ہے، پیسے ہیں، جو بھی ہیں، اپنے آس پاس جس کو جو دے سکتے ہیں نا، آپ دیتے رہیں۔ چاہے کوئی نہیں مل رہا ہے تو پرندے ہی نظر آئیں تو پرندوں کے لیے کچھ ڈال دیں، گھر میں چونٹیاں نظر آ رہی ہیں انہیں کو ڈال دیں، فون کر کے کسی کو کوئی نیک بات ہی بتا دیں، کسی کی خیریت ہی پوچھ لیں، کسی کا اکیلا پن ہی کم کر دیں۔ لیکن جو بھی کریں، نیت کیا کرنی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، اور بس اللہ تعالیٰ تو نے میرے پاس اتنا سا وقت دیا ہے، میں ان کی تنہائی، کسی کی شاید تنہائی آپ کم کر سکتے ہیں، کسی کی ٹینشن آپ کم کر سکتے ہیں، کسی کا دکھ بانٹ سکتے ہیں، یا کسی کو نیک بات بتا سکتے ہیں، تو یہ نیت کر کے ہمیں بات بھی کرنی چاہیے۔ کسی کے گھر کو پہ وزٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ رشتہ داروں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کچھ لے کر چلی گئی، یا بیٹھ کر تھوڑی سی بات کر لی، اور انہیں بھی دین کی دعوت دی آپ نے، یعنی کہ جہاں جو چانس ملے نا اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اصل میں یہی لوگ ہیں سچے مومن۔ لہم درجات عند ربہم، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہیں؟ درجات ہیں۔ ومغفرت، بخشش بھی ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق بھی ہے، یعنی کہ بہترین رزق ہے۔ یعنی کہ اب دنیا میں آپ جو کچھ سیکریفائس کر رہے ہیں اس پر آپ کے اندر جو ہے شیطان ضرور ملامت ڈالے گا، یعنی کہ ملامت ان دا سینس کہ ہم دوسروں پہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا مال غنیمت میں بھی دیکھیں مجھے تھوڑا ہی آیا، اس کو بہت زیادہ چلا گیا۔ ہم اپنے ہاتھ یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں، عام زندگی میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ تھوڑا کسی کا فائدہ ہو گیا، ہمارا نہیں ہوا، تو ہم بہت زیادہ کافی دیر تک جو ہے پریشان رہتے ہیں کہ اس کا تو فائدہ ہو گیا، میرا تو نقصان ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے دل کو کہاں پر، اپنے خیالات کو ہم کہاں پر ڈائیورٹ کریں، کہ یہ جو چیزیں ہیں دنیا کی، یہاں پر یہ فانی ہے، رہ جانی ہے، اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہو جائیں، کسی کا بھلا ہو گیا۔ اب مثال کے طور پر میرا بیٹا بھی پڑھ رہا تھا، چلے میری بہن کا بیٹا، دونوں سیم کلاس میں تھے یا سیم سٹینڈرڈ میں تھے، اس کے پرسنٹیج زیادہ آ گئے، میرے بیٹے کے کم آ گئے۔ اب میرے دل میں خالی صرف یہی بات نہ گھومتے رہیں کہ اس کے کم آ گئے، اس کے کم نہیں، الحمدللہ اس کے آگے اس کی خوشی میں ضرور شریک ہیں، اس کے مبارکباد دیں، اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں۔ آپ اللہ پر توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ، میرے بیٹے نے بھی محنت کی، میرے بیٹے نے بھی کوشش کی، اگر یہاں پر کوئی کمی ہو گئی ہے تو ہو نہ ہو تو میرے بچے کے لیے کہیں اور کچھ بہترین رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر ہمیشہ جو ہے خیال ہونا چاہیے کہ ان کے لیے جو ہے
اللہ تعالیٰ کے پاس درجے ہیں، بخشش ہیں، رزق کریم ہے، تو دنیا میں کیا نقصان ہو رہا ہے، دنیا میں کس کے پاس کیا زیادہ ہے، میرا کہاں پر کیا کس چیز کی کمی ہو گئی ہے، اس پر آپ کی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے نکالا آپ کو آپ کے رب نے من بیتک آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، یعنی کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک مکے میں دعوت دیتے رہے، نیئرلی 10 سال شاید۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ کو وہاں سے ہجرت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ تک میسیج آیا کہ آپ کو جو ہے آج رات ہی ہجرت کرنی ہے، فلاں راستے سے جانا ہے، سو اینڈ سو۔ تو یہ وہاں سے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی جگہ سے آپ کو نکالا جا رہا ہے۔ اب جنرلی ہم اپنی ویژن سے دیکھیں، جیسے غازہ میں بھی آج ہو رہا ہے، تو ہم ہمارے ویژن سے دیکھیں تو ہمیں کیا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی۔ ان کے ڈیفenس میں بھی کئی چیزیں کھڑے ہیں، کئی لوگ کھڑے ہیں، وہ جو سو کالڈ ادر گروپس ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اٹیک کر رہے ہیں اسرائیل کو، لیکن دشمن کی طرف جانے والے جتنے بھی اٹیکس ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ویسا کام نہیں کرتے جیسے کہ دشمن کے غازہ والوں پر کر رہے ہوتے ہیں، ایمان والوں پر کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اب ہم جنرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اگر ہم بیٹھ کر اس وقت دیکھیں تو ہمیں کیا لگے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، اور جو کچھ مومنوں کو جو بھی ستا رہا ہے نا، جو بھی ظلم کر رہا ہے نا، بس اللہ تعالیٰ کی عذاب آئے اور ان پر ہم غالب ہو جائیں۔ لیکن 10 سال تک جو ہے مومنوں کو وہاں پر پریشانی ہوتی رہی، کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، پھر بیچ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے وہاں سے دوسرے صحابہ کو، دوسرے مومنوں کو جو ہے ہجرت کرنے کا حکم آیا تھا، وہ ہجرت کیے تھے۔ اپنا گھر، اپنی فیملی، اپنا مال جمع جمایا سارا کچھ سیٹ اپ چھوڑ کر جو ہے ہجرت کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آج کے وقت میں بھی ہم دیکھیں سارے سامان کے ساتھ بھی ہم اپنی ضروریات کے لے کر تھوڑے 1 2 دن کے لیے بھی ہم ٹریول کر رہے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے اپنے گھر کی آسائش ہمیں مس ہو رہی ہوتی ہے، کہ بس کب سفر سے واپس لوٹیں اپنے گھر۔ کسی رشتہ دار کے گھر میں بھی گئے ہیں، سارے سہولتوں کے درمیان بھی رہے، پھر بھی لگتا ہے کہ نہیں ہمارا گھر کہاں ہے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، تو واقعی میں اس میں بھی کوئی درست تدبیر ہے۔ ادروائز جنرلی آپ کیا سوچیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی تعالیٰ کی مدد آنی چاہیے تھی، یہیں پر دشمنوں کا خاتمہ ہوگا، سارا مکہ ابھی فتح ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی ایک تدبیر ہوتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ ہی جو ہے سارے معاملات وہاں پر اصلاح ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ پہلے مدینہ آئے ہیں، پھر وہاں سے جو ہے ایک جماعت بنی ہے، پھر وہاں سے جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، پھر کتنی ساری جنگیں ہوئی، صلح حدیبیہ ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا، پھر جا کر جو ہے فتح مکہ ہوا۔ تو یہ اس طرح سے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا ہے، اس میں بھی ایک تدبیر ہے، تدبیر کے ساتھ نکالا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، تو وہ والی بات آ گئی کہ مومنوں میں ایک جماعت ہے جس کو یہ بات کیا لگ رہی ہے، ناخوش۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ایک بحث ہی ہو رہی ہے، اس بحث میں ہی میری اور میرے بھائی کی بحث ہو رہی ہے، چاہے کوئی بھی حق پر ہو، میں حق پر ہوں یا نہ ہوں، یا میرا بھائی حق پر ہو نہ، لیکن کہا جائے کہ خاموش ہو جائے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ میں ہی کیوں خاموش ہوں، میں تو پورا بول کر ہی رہوں گی، یوں لگتا ہے نا۔ تو بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آپ وہاں سے ہجرت کریں، تو کچھ مومنوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کیوں نکلے، ہم کیوں ہجرت کریں، اور یہ اس کے دشمن تو اور خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو ہم ہار کر بھاگ گئے۔ صلح حدیبیہ کے وقت میں بھی جو ہے جب بہت سارا دشمنوں نے اگریمنٹس لکھے ہوئے تھے اور اس پر ہر چیز پر یس یس بول کر وہاں پر صلح ہو رہی تھی، اور تو عمر رضی اللہ عنہ کے اندر بھی جو ہے بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ کیا بات ہوئی کہ دشمن کے ہر ڈیمانڈ پر ہم جو ہے یس کہہ رہے ہیں۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی جب آیت بھی نازل کی کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے فتح
کا فیصلہ کیا ہے، تب عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت بار بار پڑھتے جا رہے تھے مدینہ لوٹنے تک، یعنی کہ ان کے دل کے اندر بڑی بے چینی ہو رہی تھی کہ دشمن نے ہر طریقے سے ہمیں اپنے سامنے جھکا لیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، مکہ نہیں جائیں گے، کعبے کے طواف نہیں کریں گے، مسلمان یہاں پر آئیں گے ہم انہیں جگہ نہیں دیں گے، سو مینی کنڈیشنز ور دیر. تو اس چیز پر ہم نے حامی بھری اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ فتح ہے، کیسے ہے؟ تو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، تو وہاں پر بھی جو ہے مومنوں کو وہ ناپسندیدہ تھا. انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں باقی کی آیت کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنا اور اللہ پر ہی توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام معاملات کی اصلاح کریں بہترین طریقے سے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.